जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके चैनल विद माही पर। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2022 से लेकर 2023 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी के सभी आपका जीके का क्वेश्चन है। और ये आपका जियोग्राफी से जो भारत की जनगणना से एग्ज़ाम में आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो सभी क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो 2020 से 2023 तक आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन में ये वीडियो में मतलब कि जो भी शायद 70 क्वेश्चन होंगे, तो ये 70 क्वेश्चन में से आपके आने वाले एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अगर कोई फ्रेंड्स चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो इसी तरह का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर पूछा है, तो कहाँ की है? केरल का है। तो क्वेश्चन 2 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? उत्तर हो जाएगा 17.7%। तो क्वेश्चन 3 क्या पूछा था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? उत्तर हो जाएगा 31.16%। ओके। तो क्वेश्चन 4 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का पूछा है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 की भारत की जनगणना में? तो 68.8% है। क्वेश्चन 5 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा 74.4% है। क्वेश्चन 6 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की जनगणना 2011 अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये क्या है? अलीराजपुर है आपका। ओके, अलीराजपुर है। तो क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना जो 2011 में हुआ था, वो पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस में कम है? बिहार का। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में है। क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% है। क्वेश्चन 5वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछ रहा है। 2011 की जनगणना, तो 74.4% हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो अलीराजपुर। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया लगता है। तो क्वेश्चन आपका 13वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर है, तो 17.64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.64% है। क्वेश्चन 14 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है 68%। आपको मैं ऊपर अभी बताया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या पूछा है। भारत में पुरुष जनसंख्या पूछा है के बीच साक्षरता दर कितना है? तो 82.14। 13वां क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना है? 17.64। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कितना रहता है? 68 में। आपको ये भी पीछे क्वेश्चन बताया हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में हुए हैं ना 2020 से 2022-23 तक, तो वो क्वेश्चन भी बार बार रिपीट भी हुए हैं। अभी मैंने ये सब बताया ना
8%। ये भी क्वेश्चन कम से कम 3 बार पूछ लिया, रिपीट हो गया था। क्वेश्चन 15 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या के बीच साक्षरता दर कितना है? 82.14। क्वेश्चन 24 है कि अबू नूस महोगनी और रसीम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत उपमहाद्वीप की रक्षा करके एक प्रभावी जलवायु विभाजन के रूप में भी कार्य करता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ठंडी और उत्तरी हवाएं। क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सहारा, रेगिस्तान राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार हिमालय की तलहटी में पाया जाता है? तो पर्णपाती आपका हिमालय के तलहटी में पाया जाता है, पर्णपाती। 28वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे व्यापक वन प्रकार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन 29 है कि साल, बाबुल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है, वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं? तो 51 सेमी से 151 सेमी तक। तो क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिसने भारत में सूती कपड़ा उद्योग के स्थानीकरण के योगदान दिया है? शुष्क जलवायु। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल है? उत्तर हो जाएगा बीटी कपास। क्वेश्चन 41वां है कि भारत में खरीफ मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जा सकती है? क्या है क्वेश्चन 41वां कि भारत में खरीफ मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जा सकती है? उत्तर हो जाएगा कपास। तो क्वेश्चन 42 है कि निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है? उत्तर हो जाएगा गेहूं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की विशेषता नहीं है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमा सड़कों का निर्माण नहीं होगा। क्वेश्चन 45वां है कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य अरावली के उत्तर पश्चिमी से स्थित है? क्या है ना फ्रेंड्स, जब 12 बजता है ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो मुझे 12 बजे जैसे ही 12 बजता है तो मुझे नींद आना चालू होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए, 8, 10, 15 मिनट के लिए, तो बाद में सही हो जाता है। तो क्वेश्चन 46 है कि इनमें से कौन सा हरित क्रांति के प्रभाव में से एक नहीं है? तो नगद भुगतान से वस्तु अनाज। क्वेश्चन 46 क्या है? इनमें से कौन सा हरित क्रांति के प्रभाव में से एक नहीं है? नगद भुगतान से वस्तु अनाज के रूप में भुगतान। क्वेश्चन आपका 52 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ओके, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। क्वेश्चन 53 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम तापमान होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? लेह। क्वेश्चन 54 है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन 56 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, तो क्वेश्चन आपका 57 है कि रबी और खरीफ के बीच के फसल मौसम को कहा जाता है जैद। रबी और खरीफ के बीच के फसल मौसम को कहा जाता है जैद। 98वां है कि रबी की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो ये अक्टूबर और दिसंबर के महीने में रबी की फसल बोई जाती है। क्वेश्चन 61वां है कि भारतीय कृषि में जायंत मौसम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारतीय कृषि में जायंत मौसम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह रबी का मौसम अनुसरण करता है। क्वेश्चन आपका 62 है कि निवारक कृषि की क्या तर्क है कि कृषक मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन 63 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेह और इस्पात उद्योग की संघनता सबसे अधिक है? तो छोटा नागपुर पठार आपका राइट आंसर रहेगा। क्या है पूछा है क्या क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये पूछा कि लौह और
इस्पात उद्योग की समानता सबसे अधिक है? तो ये है छोटा नागपुर। क्वेश्चन आपका काफ़ी निधारा है। क्वेश्चन आपका 63 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योगों की सघनता सबसे अधिक है? तो छोटा नागपुर। अभी आपको मैंने पीछे भी बताया। तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और इस्पात उद्योगों की सघनता सबसे अधिक है? छोटा नागपुर, पठान। ओके। क्वेश्चन 64 है। थोड़ा वेट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ कि फटाफट क्वेश्चन को, अरे वो करता हूँ ना, रीड करता थक जाए। भगवान। क्वेश्चन 64 है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का प्रमुख उत्पादक है? उत्तर हो जाएगा क्या? बालाघाट। ओके फ्रेंड्स, तो आपका 65वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ऐसा कि भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक उत्पादक है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन पठान के अंतर्गत नहीं आता? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दक्कन पठान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सतपुड़ा पर्वतमाला पठान के दक्षिण में है। क्वेश्चन है कि 1 मिनट में टाइम देख ले कितना हो रहा है। 13 मिनट का वीडियो बना है और 12:05 हो रहा है। तो क्वेश्चन 71 है कि कौन सी नदी बेसिन कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है और इसमें नोएल, काविनी और अक्रावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? उत्तर हो जाएगा कावेरी। क्वेश्चन 72 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। उत्तर 73 है कि केंद्र मुख्य खाद्यान्न निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन है 75 कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? उत्तर हो जाएगा मेघालय राज्य। क्वेश्चन 76 है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी का वैकल्पिक नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी। हम काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बैरन द्वीप आपका स्थित है अंडमान सागर पे। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर पे। तो आपका 84वां क्वेश्चन है कि पुराने कुएं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर हो जाएगा निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे बोरिंग पंप स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन 85वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल संचालन सबसे उपयुक्त अनुप्रयोग है? उत्तर हो जाएगा सिंचाई। 1 मिनट। क्वेश्चन आपका 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़कों का प्रमुख उत्पादक नहीं है? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिनट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़कों का प्रमुख उत्पादक नहीं है? हिमाचल प्रदेश। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1958 में DRDO का स्थापना किया गया था। तो वही पूछा था। क्वेश्चन 88 पूछा था कि नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो तीसरी रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्वेश्चन आपका 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन हो गया है 89। क्वेश्चन आपका 90 है कि 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म का था? तो 14.2% है। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला वो देखो कि 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म का था। जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें पूछ रहा है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म का था। तो 14.2% आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 91 है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आपका नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन आपका 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के बिलम ग्लेशियर से निकलती है? उत्तर हो जाएगा गंगा नदी।
क्वेश्चन 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है? उत्तर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CILL केरल। क्वेश्चन आपका 94 है, 94 इसमें है क्या? है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार का सदस्य नहीं है। उत्तर हो जाएगा 95। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा फैजाबाद में स्थित है। क्वेश्चन 96 है कि निम्नलिखित में से किसे जंगली गधा अभयारण्य घोषित किया गया है? तो कच्छ की रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 97 है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है? और एक मिनट थोड़ा। केरल की सबसे लंबी नदी भारतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है, जो अरब सागर में गिरती है? उत्तर हो जाएगा पोननी। उत्तर आपका 98 का क्वेश्चन क्या है कि अटलांटिक महासागर में अपने आयतन और व्यापक जल निकासी दृष्टि से विश्व का सबसे शक्तिशाली नदी कौन सा? अमेज़न। क्वेश्चन आपका 99 है कि किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योगों का सैद्धांतिक केंद्र है? उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठान। क्वेश्चन 100 है कि लगभग 724 किमी के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? उत्तर हो जाएगा ताप्ती। लगभग 1724 किसी कमी की विस्तार में क्वेश्चन को उल्टा पढ़ रहा हूँ क्योंकि नींद में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा नींद आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ना थोड़ा मतलब क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को 1-2 बार आप लोग पूरा का पूरा देखो तो आपको क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन SSC GD जो भी आने वाले एग्ज़ाम वो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हो या अच्छा लगता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन आपका 100 क्या था कि लगभग 700 किमी के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? उत्तर हो जाएगा ताप्ती। क्वेश्चन 101 कर दूं? नहीं, ओके जाने दो। क्वेश्चन 101 है कि कौन सी नदी तुमकर जिले में, छोड़ो ये क्वेश्चन हटाओ, ये सब क्वेश्चन नहीं आता है जो मैंने बताया। 70 क्वेश्चन शायद है इसमें और मैंने ये मतलब क्वेश्चन को चॉइस करके लिया कि आपके एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, SSC GD में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा और आप खुद कमेंट करोगे मुझे, आप जब अपना एग्ज़ाम देकर आओगे तब बोलोगे कि सर आपके वीडियो से ये सभी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स हम कल मिलते हैं। और मैं फ्रेंड्स ना जो अपने वीडियो मतलब जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, वो मैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वही अपलोड करता हूँ। फालतू का क्वेश्चन, छोटा मोटा इजी क्वेश्चन में अपलोड नहीं करता हूँ। और वो सब तो क्वेश्चन आप सभी तो जानते हो जो इजी क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।